Hello bachcho, I hope you are watching videos regularly and your concepts are going to clear. Today we are going to start structure of sperm. Structure of sperm. You know, in biology diagrams are very important, and if we are able to draw the diagram, then half of the एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। यानी कि अगर आपने डायग्राम बना लिया तो ये मान लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली। तो आप लगातार डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहें। आप लगातार डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहें सो दैट कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग होती चली जाए। ओके, तो इतना सब कहने के पीछे मेरा मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पर्म। सो इफ वी सी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, दैट sperm is composed of a head, a neck, a middle piece and a tail। यानी कि 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास में हो गए। ओके, तो दिस इज हेड। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा ही बनना चाहिए। दिस इज हेड, ये नेक, ये हमारी थोड़ी सी मिडिल पीस। ओके, एंड मिडिल पीस के साथ में ये रहा टेल। थोड़ी सी टर्मिनल होते होते क्या होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। ओके, ये ऐसे करके। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अदर मेम्ब्रेन्स यूँ लगा देते हैं, और यहाँ पर जो रहेगा बच्चों, इन दिस एरिया कैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर, इससे ये जो दिख रहा है, दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोजोम। अगर हम इसे डायग्राम के बेस पर देखें, लेबलिंग करें, तो फर्स्ट लेबलिंग में हमारा कौन सा पोर्शन जाने वाला है? दिस होल इज हेड। ओके, हेड। दिस इज नेक। ओके, and this is middle piece। ओहो, नाम तो लिख लिया, middle piece, and this whole is tail। ओके, so head, neck, middle piece, tail। अब जरा अंदर की बात कर लेते हैं। तो इंटरनली इफ वी सी, इट हैज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप, एंड दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है जो कि फिल्ड होगा फ्लूइड से, दैट इज नोन एज एक्रोजोम। ओके, एंड एक्रोजोम कंटेन्स अ हार्मोन नोन एज स्पर्म लाइसिन। कौन सा हार्मोन होगा इसके अंदर? स्पर्म लाइसिन, LYSIN, या हाइल्यूरोनिडेज। ओके, स्पर्म लाइसिन या हाइल्यूरोनिडेज इज इम्पॉर्टेंट एंजाइम। स्पेलिंग चलो लिख देते हैं, HYALURONIDASE। ये हो गया हाइल्यूरोनिडेज। क्या सीक्रेट हो रहा है? एंजाइम स्पर्म लाइसिन या हाइल्यूरोनिडेज। और ये स्पर्म लाइसिन का मेन मोटिव क्या है कि इट इज फिल्ड इन वेसिकल एंड हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग द सेकेंडरी ओसाइट टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, यानी कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन से पहले सेकेंडरी ओसाइट की वॉल को डिसॉल्व करना, पेनिट्रेट करना, फर्टिलाइजेशन के लिए किसका काम है भाई? एक्रोजोम में प्रेजेंट स्पर्म लाइसिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइल्यूरोनिडेज। और इसे कौन बनाने वाला है? गोल्जी बॉडी। ओके, और सेंट्रली लोकेटेड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ कब क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस, एंड दैट न्यूक्लियस कंटेन 23 क्रोमोसोम्स, मीन्स इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और 23 क्रोमोसोम में भी
या तो X क्रोमोसोम होगा 23rd या Y क्रोमोसोम, दोनों तो कभी हो नहीं सकते बिकॉज क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर्स. सो न्यूक्लियस containing 23 chromosomes. Okay, and ING स्पेलिंग जरा करेक्ट कर लेना. ओके, containing 23 chromosomes. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ रहेगा बच्चों नेक वाले रीजन में सेंट्रियोल. तो यहाँ हम नेक रीजन में सेंट्रियोल बना देते हैं और बनाने के लिए यूज करते हैं भाई कलर, दैट इज सेंट्रियोल. ओके, सेंट्रियोल हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ या कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जो कि फीमेल में होगा. oocyte यूज कर रहे हैं हम टर्म, सेकेंडरी oocyte टू दी एग या ओवम. जो ओवम है उसको बनाने के लिए सेकेंडरी oocyte में कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस कौन स्टार्ट करेगा? सेंट्रियोल, जो कि यहाँ प्रेजेंट है. ओके बच्चों, एंड देन फिर क्या हो जाएगा? ये आपका मिडिल पीस. मिडिल पीस में होगा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, इन मिडिल पीस मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड इन स्पाइरल. ओके, ऐसे करके यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो रहे हैं एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ शीट दैट इज नोन एज नीबेनकर्न. ओके, तो दीज आर mitochondria. And what is the importance of mitochondria? Yes, they provide energy for locomotion of sperms to the site of fertilization and for sperm metabolism. दोनों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का, बिकॉज वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, एंड उसके बाद में क्या होने वाला है? और क्या चीज़ हो सकती है? मिडिल पीस भी हो गया. टेल. टेल भाई बड़ी मज़ेदार चीज़ है टेल. क्यों भाई? टेल का क्या खास काम है कि टेल इज द टर्मिनल टेपरिंग पोर्शन ऑफ द मिडिल पीस इज टेल. ओके, एंड बहुत से स्पर्म जो हैं वो 48 आवर्स तक ही सर्वाइव कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. तो विजाइना से साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी साइट है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन. दे हैव टू रीच देयर, सो कंटिन्यूसली दे हैव टू मूव, एंड इन दिस मूवमेंट टेल हेल्प्स. टेल क्या करेगी? टेल अपना मूवमेंट करेगी एंड दैट मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. ओके, स्पर्म्स को कहाँ पहुँचाने का काम करेगी? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में, सो दैट कि फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाए. और यहाँ से ही स्पर्म से ही इस तरीके से हम ले जाते हैं तो एक ये डन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ईच डे अबाउट 300 मिलियन स्पर्म्स कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, कितने मिलियन स्पर्म्स? 300 मिलियन स्पर्म्स. और जो साइज होगा स्पर्म का दैट इज 60 माइक्रोमीटर. 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगा आपका स्पर्म. एंड सेवरल स्ट्रक्चर्स that are highly adapted for reaching and penetrating the secondary oocyte. Okay, contain several structures. तो वो structures कौन कौन से हो गए ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. गेटिंग ना? तो आई थिंक कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज क्लियर इन योर माइंड. सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms. Okay, at the one ejaculation. एक इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल कितना स्पर्म इजैकुलेट कर सकता है? 200 to 3 मिलियन स्पर्म. यानी कि अगर हमें पर्सन को नॉर्मल फर्टिलिटी शो करनी है तो एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज. ओके, कितने परसेंट स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए? 60%. और 40% स्पर्म्स
मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, यानी कि बहुत तेजी से कहाँ तक पहुँचने की पावर रखें, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, दैट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो 60% नॉर्मल होने चाहिए शेप और साइज में, एंड 40% विग्रस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए। देन आफ्टर ओनली दे आर एबल टू फर्टिलाइज। लेकिन कितने स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं? ओनली 1 स्पर्म। एक ही स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज कर सकता है। पहुंचेंगे कितने भी, रेस में कितने भी होंगे, लेकिन फर्टिलाइज कौन करेगा? ओनली 1 स्पर्म जो केपेबल होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज क्लियर। सो इस वीडियो के थ्रू हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन वी आर गोइंग टू कंप्लीट। In next video we will start the female reproductive organs. Okay, थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेंदी भी है, तो वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टार्ट करें। टिल देन बाय बाय।